हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया टॉपिक जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ए इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब दो प्रकार के टैक्स हैं बेटा, एक डायरेक्ट टैक्स है और क्या है बेटा, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वह होता है जो आय कमाता है, ठीक है, उसे वही पेड करता है, तो वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है बेटा, हमारा जीएसटी जो है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है बेटा, तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है बेटा, देखो जीएसटी की जो फुल फॉर्म होगी जीएसटी की फुल फॉर्म होगी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कैसा टैक्स है बेटा, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर बेटा, हाँ या ना? ये हमारा कैसा टैक्स है बेटा, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब कहने का मतलब है पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स टैक्स, XYZ, बहुत से टैक्स हुआ करते थे, एक्साइज टैक्स, उनको मिलाकर उनको सबको मर्ज कर दिया, किसमें बना दिया, जीएसटी। मतलब एक राष्ट्र एक टैक्स, मतलब पूरे राष्ट्र में एक टैक्स लगेगा। क्लियर? तो एक वन नेशन वन टैक्स। क्लियर बेटा, जीएसटी जो है वो पार्लियामेंट में 24 मार्च 2017 को पास हुआ और ये लागू जो हुआ वो 1 जुलाई 2017 को। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जीएसटी है वो पास कब हुआ, ये पास हुआ, जीएसटी जो पास हुआ इन पार्लियामेंट, बोलेंगे हम पास हुआ बेटा 24 मार्च 2017 को। ठीक है बेटा, और ये प्रभावित कब से आया, मतलब अफेक्ट कब आया, अफेक्ट फ्रॉम ये बेटा प्रभावित हुआ हमारा 1 जुलाई 2017। तो याद रखना है बेटा, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो बताइए जीएसटी कब पास हुआ, पार्लियामेंट में कब पास हुआ, 24 मार्च 2017 को। और ये मतलब अफेक्ट कब हुआ, कब से प्रभाव में आया, तो 1 जुलाई 2017 से। क्लियर? समझ में आया आपको? तो जीएसटी कैसा हुआ बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, जब हम देखो बेटा जीएसटी कब लगती है, जब व्यापारी कोई माल खरीदता है, जब कोई व्यापारी माल खरीदता है तो वह उसे जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है, जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। क्लियर? और जब वह माल बेचता है तो वह क्या करता है बेटा, जीएसटी को प्राप्त करता है, जीएसटी को प्राप्त करता है बेटा। जीएसटी दो प्रकार की होती है बेटा, देखो जीएसटी क्या होता है, देखो एक तो बेटा स्टेट होता है, स्टेट। अगर कोई व्यापारी एक स्टेट में, जैसे वो यूपी में रहता है, क्या रहता है, यूपी में रहता है, उत्तर प्रदेश में रहता है, और उत्तर प्रदेश में ही माल खरीद रहा है और बेच रहा है, तो बेटा उस पर 2 टैक्स लगेंगे। एक लगेगा CGST और एक लगेगा बेटा SGST, है ना? ये 2 टैक्स कब लगेंगे, जब वह जिस राज्य में वह रहता है या जिस राज्य में वह व्यापार करता है, उसी राज्य में मतलब राज्य में तो स्टेट में, उसी स्टेट में वह माल का मतलब गुड्स का परचेज और सेल्स करता है। जैसे मान लीजिए सपोज मतलब राम एक बिजनेसमैन है और वह उत्तर प्रदेश में रहता है, मतलब यूपी में रहता है, उत्तर प्रदेश में रहता है और उत्तर प्रदेश में ही माल खरीदता और बेचता है, उत्तर प्रदेश में खाल खरीदता और बेचता है। तो उस पर जो जीएसटी लगेंगे वो कौन से लगेंगे, 2, एक लगेगा CGST और एक लगेगा SGST। सी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलेंगे, इसे बोलेंगे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर नहीं क्लियर? अब बताइए दूसरा चीज देखिए बेटा, एक होता है बेटा IGST। क्या होता है IGST? ये कब लगता है बेटा, IGST कब लगता है, जब जैसे अभी बताया था मैंने, बिजनेसमैन है, कहाँ रहता है, यूपी में रहता है और वह अपना माल खरीद रहा है, वह माल खरीद रहा है दिल्ली से,
क्या खरीद रहा है? दिल्ली से खरीद रहा है माल। तो दिल्ली बेटा एक अलग स्टेट है ना, अलग स्टेट है। तो वह दिल्ली से माल खरीदेगा और वह किसी दूसरे स्टेट को बेचेगा या अपने स्टेट में बेचेगा, तो कौन सा उसे टैक्स लगाना पड़ेगा? IGST। क्लियर नहीं क्लियर? समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ या ना? तो ये कब लगेंगे बेटा? ये दो कब लगेंगे? जब सेम स्टेट होंगे। और ये कब लगेगा? जब हमारे स्टेट अलग अलग होंगे। हाँ या ना? जिस स्टेट में हम बिजनेस कर रहे हैं उस स्टेट से माल ना खरीद कर हम दूसरे स्टेट से माल खरीदें या बेचें। हाँ या ना? तो बेटा कौन सा लगेगा? IGST। क्लियर? ये सभी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा इनपुट और एक होता है बेटा आउटपुट। क्या होता है? इनपुट और आउटपुट। इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है? जब हम माल खरीदते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, तो बेटा टैक्स होता है बेटा, उसका नाम होता है इनपुट। क्या होता है? इनपुट CGST और इनपुट SGST। जब हम आउटपुट कब होता है बेटा? जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं तब होता है बेटा आउटपुट। तो उसे बोलते हैं आउटपुट CGST और SGST। क्लियर? और ये बेटा एक निश्चित परसेंटेज से चार्ज किया जाता है। हाँ या ना? क्लियर नहीं क्लियर? जब हम बताइए, जब हम माल खरीदेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? इनपुट GST। क्या बोलेंगे? इनपुट GST। हाँ या ना? और जब माल बेचेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? आउटपुट GST। क्लियर नहीं क्लियर? समझ में आ गया? इनके नाम समझ में आ गए आपको? CGST, SGST और IGST। क्लियर? तो CGST और SGST कब लगेंगे? जब हम मतलब जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य में अपना व्यापार कर रहे हो, मतलब माल की खरीद रहे हो और बेच रहे हो। देखिए बेटा, मैंने आपको एक चार्ट बनाकर दिखाया है कि 1 नेशन 1 टैक्स। ठीक है बेटा? पहले बेटा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कई प्रकार के टैक्स लगाती थी। ठीक है बेटा? अब उनको मर्ज कर दिया है, मतलब शामिल कर दिया है, सबको मिला दिया है और एक टैक्स बन गया GST। क्या था? तो पहले देखिए बेटा, टैक्सेस मर्ज्ड इनटू GST। कौन कौन से टैक्स GST में मर्ज हो गए? तो देखिए बेटा, केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल लेवल टैक्स, मतलब जो केंद्र सरकार लगाती थी, मतलब केंद्र सरकार 3 प्रकार के टैक्स लगाती थी बेटा। एक है एक्साइज ड्यूटी, एक है सर्विस टैक्स और है बेटा सेंट्रल सेल टैक्स। ठीक है बेटा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो 3 प्रकार के टैक्स लगाती थी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सेंट्रल सेल टैक्स। ठीक है बेटा? अब इन तीनों को बेटा मर्ज कर दिया और मर्ज कर दिया बेटा, तीनों को मिलाकर मर्ज कर दिया, तो हमारा आया बेटा देखो सेंट्रल GST, मतलब सेंट्रल लेवल टैक्स मर्ज कर दिए तो क्या बन गया हमारा? GST। तीनों को मिला दिया और मिलकर बन गया GST। क्या बन गया? GST बन गया। क्लियर नहीं क्लियर? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब स्टेट लेवल टैक्स कौन कौन से थे? पहले एक था बेटा ऑक्ट्रॉय एंड एंटी टैक्स, एक था परचेज टैक्स, एक था बेटा एंटरटेनमेंट टैक्स और एक था बेट, और था एक लग्जरी टैक्स और एक था बेटा टैक्स ऑन लॉटरी। इन सभी को मिला दिया और मिलाकर बना दिया बेटा हमने GST। ठीक है बेटा? तभी हमारा बेटा ये जो डेफिनेशन है बेटा, हमारा जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो हमारा है 1 नेशन 1 टैक्स। ठीक है बेटा? समझ में आया आपको? तो ये थे बेटा टैक्स मर्ज इनटू GST। क्लियर? और GST हमारा कैसा टैक्स है बेटा? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है बेटा? तो मैं आज की वीडियो में बेटा इतना ही है। ठीक है बेटा? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं हमें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।